हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं और क्यों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। पहली चीज, इन सब चीजों को समझेंगे उससे पहले एक चीज और समझ लें। ये देखिए, ये प्रिज्म है, ये जानते हैं सब लोग इसको लगभग। ये प्रिज्म का कोण है, ये प्रिज्म का आधार है और ये प्रिज्म की अपवर्तन भुजाएं हैं। ठीक है, अगर इस पर कोई रे आती है, मान लीजिए प्रकाश की किरण, आप पहले इस पर एक अभिलंब खींच लेते हैं क्योंकि ये विरल है और ये सघन है। प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। अब अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, पक्की बात है, पक्की बात है। फिर क्या हुआ, फिर से यहां आ गई। अब सघन से विरल जाना है। अगर ये कांच है, ये वायु है, फिर से अभिलंब खींचो और फिर प्रकाश किरण जब कांच से वायु में गई, सघन से विरल में गई, तो फिर अभिलंब से दूर जाएगी। अब आप ये सोचिए कि प्रकाश किरण चाहे जिधर से तुम डाल दो इधर, वो निकलेगी तो आधार की ओर ही मुड़ जाएगी, आधार की ओर। अब समझते हैं, आप एक उत्तल लेंस को मान सकते हैं कि दो प्रिज्मों से मिलकर बना है ये, जिनके आधार एक ही ओर है, मुख्य अक्ष की ओर। ये पहला प्रिज्म, ये दूसरा प्रिज्म। ठीक, ये आधार है, एक का प्रिज्म मुख्य अक्ष की ओर, दूसरे का भी प्रिज्म मुख्य अक्ष। और आप इस प्रिज्म को कई टुकड़ों में बांटते हैं। ध्यान दीजिए, सेम यही कहानी नीचे भी। अब देखिए, जब प्रकाश किरण आएगी और इस प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो पक्की बात है ये आधार की ओर ही मुड़ेगी। आधार की ओर, ये अपने अपने आधार की ओर मुड़ गई। ये सब, ये भी तो प्रिज्म है। देखिए, पूरा प्रिज्म ही तो है, मैंने इतना हिस्सा लिया है। ये भी एक प्रिज्म था, ये वाला टुकड़ा भी एक प्रिज्म है। हमने इतना हिस्सा छोड़ दिया, यहां पर किरण गई और मुड़ गई आधार की ओर। ये आधार था, अपने आधार की ओर। और इस वाले में ये देखिए, जो भी हिस्से हैं, ये प्रिज्म था, किरण ऐसे आई और आधार की ओर मुड़ गई। तो एक उत्तल लेंस में हर एक टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा भी प्रिज्म है, किरण आई और आधार की ओर मुड़ गई और इस तरीके एक बिंदु पर किरणें मिल गई। तो ये आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या कर दिया, इसने केंद्रित कर दिया। तो ये एक अभिसारी है, अभिकेंद्रित करने वाली एक बिंदु पर लेंस। और अगर बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस भी पीछे थोड़ी ना है। आप ये देखिए, मान सकते हैं ये एक प्रिज्म है और ये एक प्रिज्म है, जिनके नोक मुख्य अक्ष की ओर है, आधार एक दूसरे से दूर है। और आप इस अवतल लेंस के हर टुकड़े को ये एक टुकड़ा, एक दो तीन टुकड़े, एक दो तीन टुकड़े। अब जो भी प्रकाश किरण आएगी, ये देखिए, ये इसका आधार है, आधार की ओर मुड़ेगी। यहां जो भी प्रकाश किरण आएगी, आधार की ओर मुड़ेगी। यहां जो भी प्रकाश किरण आएगी, आधार की ओर। यहां जो भी प्रकाश किरण, आधार की ओर। जो भी आएगी, आधार की ओर। जो भी आएगी, आधार की ओर। तो इसने क्या किया, आने वाली किरणों को फैला दिया। इसका सबका आधार बाहर की ओर है, हर भाग का आधार। देखिए, इस भाग का आधार इधर की ओर है, तो आई किरण तो इधर आई। अब देख लीजिए, इस वाले हिस्से को देख लीजिए, आधार नीचे की ओर है, आई किरण इधर मुड़ गई। इसलिए अपसारी लेंस फैला देती है चूंकि प्रकाश किरणों को। पसारी, पसार माने फैला देना, प्रसारी। ये हो गया बेटा। अब एक चीज और है कि सर हम किसी लेंस के फोकस बिंदु की जानकारी कैसे करें। रियलिटी में कोई अगर हमको लेंस हाथ में दे दिया जाए हमारे, तो हम कैसे पता करें उसका फोकस बिंदु कहां पर है। आइए बताते हैं कैसे पता करें।
अभी ये देखें कि कैसे किसी लेंस की आप फोकस दूरी पता करेंगे एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए आपको एक उत्तल लेंस दे दिया गया, आप एक काम करें, इस उत्तल लेंस को सेट कर दें ऐसे, या हाथ से हैंडल लगा के पकड़ लें ऐसे, ठीक, और ऐसे पकड़े कि इस पर सूर्य देव की किरणें समांतर पड़े, समांतर पड़े। और फिर क्या करें, एक कागज लें और उस लेंस को कागज के पास ले जाएं और दूर ले जाकर ऐसा एडजस्ट करें कि कागज पर किसी एक पॉइंट पर खूब चमक दिखाई दे, मतलब सारी किरणें वहीं मिल जाएं। ऐसा असल में वो सूर्य देव की प्रतिबिंब रहेगी, वो जहां ये प्रतिबिंब मिल जाए, जैसे आपको कागज पर आप यहां से यहां तक की दूरी नाप ले, ये लगभग फोकस दूरी होगी। और अगर थोड़ी देर ऐसे लेंस को छोड़ देंगे ना, तो ये हिस्से से धुआं उठने लगेगा, जल जाएगा ये। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि सूर्यदेव की किरणों के साथ साथ कौन भी आया, ऊष्मीय किरणें भी आई, और वो एक बिंदु पर केंद्रित हुई तो जल उठाइए। ठीक है, ये रही बेटा आपकी फोकस दूरी पता करने का तरीका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।